अभी तक हमने देखा है कि लीनियर लिस्ट में लास्ट पोजीशन पर डेटा एंटर कैसे होगा और लीनियर लिस्ट में लास्ट पोजीशन से पर डेटा एलिमेंट रिमूव कैसे होगा, लास्ट पोजीशन से डेटा रिमूव कैसे होगा। आज अब देखेंगे हम कि फर्स्ट पोजीशन पे, लीनियर लिस्ट की फर्स्ट पोजीशन पे डेटा एंटर करना है, पर उसके लिए ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट पोजीशन पे ऑलरेडी डेटा है वो ओवरराइट नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, जो फर्स्ट पोजीशन पे डेटा रखा हुआ है वो सेकंड पे चला जाए, अगर सेकंड पे कुछ और है तो वो थर्ड पे चला जाए, और जो थर्ड पे है वो फोर्थ पे चला जाए। मीन्स हमें पहले शिफ्टिंग करनी पड़ेगी अपनी वैल्यूज में, एलिमेंट्स की हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। ओके, अगर डेटा शिफ्ट होगा उसके बाद शिफ्ट प्रॉपर पूरी लिस्ट में जितने भी डेटा है उन सबको हम शिफ्ट करवा देंगे। शिफ्ट करने के बाद में ही हम फर्स्ट एलिमेंट में डेटा ऐड करेंगे। ओके, तो उसके लिए क्या लॉजिक रहेगा, लॉजिक सिंपल सा है। पहले मैं चेक करूंगा कि साइज कितना है मेरी लिस्ट का, जितना साइज है उसके अकॉर्डिंग मैं शिफ्टिंग कराता जाऊंगा। फर्स्ट एलिमेंट को मूव करने के लिए हमारे लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट को हम कौन सी इंडेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडेक्स 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो लिस्ट के लिए आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको बोला था कि लिस्ट पढ़ लेना है एक बार, है ना। हमारे को पता है कि लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को हम 0 इंडेक्स से डिनोट करते हैं। अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो लिस्ट, जैसे एलएसटी मेरा क्या है, एलएसटी एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल है, मैंने लिखा एलएसटी स्क्वायर ब्रैकेट 0, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू को एक्सेस करेगा। मैंने लिखा एलएसटी स्क्वायर ब्रैकेट 1, तो सेकंड एलिमेंट की वैल्यू को एक्सेस करेगा। यही चीज होती है। तो इन चीजों को हम ध्यान में रखते हुए आगे काम करेंगे। यस, तो इसको लॉजिक को समझने के लिए पहले एक बार एक काम और करते हैं हम। मैं आपको थोड़ा सा एक्सेल शीट पर मूव करवा रहा हूँ और यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास 5 एलिमेंट की एक लिस्ट है। अगर किसी को अभी इस लॉजिक में प्रॉब्लम आती है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो मुझे बता देना, क्योंकि आपको पता है कि लॉजिक जब क्लियर होगा उसके बाद ही आप फंक्शन क्लियर कर पाएंगे, फंक्शन अच्छे से लिख पाएंगे। तो एक ये हमारी, आप देख रहे हैं 5 एलिमेंट्स की लिस्ट हो गई। सपोज करो ये 5 एलिमेंट की एक हमारी लिस्ट हो गई और इसमें यहाँ मैंने वैल्यू एंटर कर रखी है 10, 20, देन 30, then 40 and 50। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है हमारे, पावर कट हो गया है, पता नहीं क्या हो गया, तो एक बार थोड़ा सा एडजस्ट करें प्लीज। यस, 10, 20, 30, 40, 50 ये हमारे लिस्ट में ऑलरेडी एलिमेंट हैं। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट पर डेटा ऐड करना है। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल का नाम है वैल्यू, और इस वेरिएबल के अंदर, वैल्यू वेरिएबल के अंदर डेटा मैंने सेव कर रखा है 100, और इस 100 को मुझे यहाँ पर, मतलब फर्स्ट एलिमेंट पे, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ मींस फर्स्ट एलिमेंट 0th इंडेक्स पे है, सेकंड एलिमेंट 1 इंडेक्स पे है, थर्ड एलिमेंट 3 इंडेक्स पर है, सॉरी 2 इंडेक्स पे है, देन थर्ड फोर्थ एलिमेंट 3 इंडेक्स पे है, और फिफ्थ एलिमेंट हमारा 4th इंडेक्स पे है। ठीक है, मुझे क्या काम करना होगा, और अगर इस वेरिएबल का नेम, इस लिस्ट का नेम मैं रखता हूं LST है, तो मैं सिंपल अगर लिखता हूं LST के 0th इक्वल टू वैल्यू, तो 100 ओवरराइट कर देगा 10 को, मतलब 10 जो था मेरा लॉस्ट हो जाएगा। मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि 10 20 की जगह रिप्लेस हो जाए, 20 30 की जगह आ जाए, 30 40 की जगह। अब अगर मैं सिंपल काम मैं ये कहता हूं कि नहीं यहां से स्टार्ट करो, मैं 10 को 20 में असाइन, मतलब 0 वाले एलिमेंट, 0th एलिमेंट को 1 पे असाइन कर देता हूं, तो 20 लॉस हो जाएगा। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक ब्लैंक, या हम कहें कि एक नन टाइप का एलिमेंट अपनी लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐड करता हूं। मैंने मान लीजिए एक एलिमेंट ऐड कर दिया जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो वो हमारा टाइप कौन सा होता है, नन।
ठीक है, नन टाइप का एक एलिमेंट ऐड कर दिया और मैं इस 50 को नन में असाइन कर दूंगा 50। उससे प्रीवियस जो वैल्यू है वो 40 यहाँ आ जाएगा। 40 से प्रीवियस क्या है 30, वो आ जाएगा। 30 से प्रीवियस क्या है 20, और 20 से पहले क्या है 10। तो हमें समझ में आ गया एलिमेंट तो 6 हो गए, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट पे हमारे पास अभी भी पिछली वैल्यू रखी हुई है। अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को, जो वैल्यू वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको 0 पर असाइन करूंगा। तो लॉजिक समझ में आया? सिंपल था लॉजिक। क्या, पहले साइज कैलकुलेट करो, कितना साइज है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसके फिर लास्ट से शुरू करेंगे। हम लास्ट से शुरू करेंगे और नेक्स्ट में वैल्यू ऐड करते चले जाएंगे, नेक्स्ट में वैल्यू असाइन करते चले जाएंगे। ओके, और जैसे ये वैल्यू शिफ्ट हो जाएंगे आगे सभी, तो सभी वैल्यू शिफ्ट होने के लिए हम लूप चलाएंगे, और वो जैसे ही वो लूप कंप्लीट हो जाएगा तो लिस्ट के 0th इंडेक्स पर हम वैल्यू को असाइन कर देंगे। मैं अब कोड पे मूव कर रहा हूं। अगर किसी को ये चाहिए, किसी को पूछना है यहाँ अभी लॉजिक में जो मैंने अभी समझाया आपको लॉजिक, तो प्लीज रेज योर हैंड अगर आपको कोई डाउट है यहाँ पर। चलें कोड में। वेरी गुड, मतलब आपको समझ में आ गया क्या लॉजिक रहेगा, है ना? ठीक है, तो अब हम कोड पे मूव करते हैं। ऐड फर्स्ट के लिए मेरा फंक्शन होगा डिफाइन ऐड फर्स्ट। हमारे पास जैसे कि हमने पहले भी ऐड लास्ट में भी वैल्यू वेरिएबल हमारे पास आ रहा था, वैसे ही हमारे पास वैल्यू वेरिएबल में वैल्यू आएगी। डेफिनेशन शुरू करने के लिए कॉलन ब्लॉक बना देंगे। ओके, देन सबसे पहले चेक करेंगे कि लिस्ट के एलिमेंट कितने हैं, मतलब लिस्ट का साइज क्या है। ओके, साइज चेक करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, लेन। मैंने किया साइज या लेंथ, लेंथ भी हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी यूज कर सकते हैं, लेन और lst। ओके, अब देखिए अगर मान लो लिस्ट का साइज 0 है, मींस क्या है, लिस्ट एम्प्टी है हमारी, तो हमें शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि एलिमेंट है ही नहीं, शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करें, पहले चेक कर लें इफ साइज इक्वल टू 0। ओके, तो हम क्या करें, अपेंड करा दें सिंपल, किसमें, lst के साथ अपेंड करा दें वैल्यू को। ऐसा लिख सकते हैं, एल्स अगर लिस्ट के साइज में, मतलब लिस्ट के साइज में 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई और वैल्यू है, मतलब 0 से ज्यादा वैल्यू है, 1 है, 2 है, तो अब हमें मूव करना पड़ेगा, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। अब शिफ्टिंग के लिए हमें क्या लॉजिक अप्लाई होगा हमारे पास, एक में वेरिएबल, जैसे मैंने अभी बात आपसे की थी कि मैं सपोज करो अगर मेरे पास, उससे पहले क्या करूंगा, मैं एक नन टाइप का एक एलिमेंट ऐड करवा लूंगा। ठीक है, ब्लैंक एलिमेंट हम ऐड करवा लेंगे, ये काम किया था। और इन इंडेक्स को मैं एक वेरिएबल असाइन कर लूंगा, वेरिएबल में असाइन करूंगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, उस वेरिएबल का नाम रखूंगा आई वेरिएबल के थ्रू मैं इंडेक्स में लूप चलाऊं। ओके, तो ध्यान देना, थोड़ा सा कोड अभी समझने वाला है यहाँ पे, कि पहले मैं एक ब्लैंक एलिमेंट या नन एलिमेंट एक ऐड करता हूं, अपेंड करता हूं।
ओके, इसकी वैल्यू नन, ये अपेंड हो गया। सबसे हमेशा जब भी हमारा डेटा ऐड होता है, अपेंड होता है, वो कहाँ, लास्ट में जाके अपेंड। देन मैंने लिखा आई वेरिएबल को इनिशियलाइज किया मैंने। अब आपने देखा था कि जो मैं लूप स्टार्ट कर रहा था, लास्ट से जाकर स्टार्ट कर रहा था, लास्ट की वैल्यू को मैंने नन, मतलब जो ब्लैंक वाले डेटा था उस पर असाइन किया, फिर सेकंड लास्ट को लास्ट पे असाइन किया, थर्ड लास्ट को सेकंड लास्ट पे असाइन किया था, ऐसा ही किया था। तो इसलिए मुझे साइज, जो मेरे पास जो मेरा साइज वेरिएबल है, इस साइज वेरिएबल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। सपोज कीजिए मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे 5 होंगे, तो साइज की वैल्यू क्या रहेगी, 5 रहेगी, है ना। अब उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ आई वेरिएबल नहीं भी चलाऊँ तो भी चलना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं लिखता हूँ वाइल, एक बार कोड लिखता हूँ, साइज ग्रेटर देन 0। साइज को डिक्रीज करा दो क्योंकि हमें कोई रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं साइज वेरिएबल की आगे। ठीक है, आई वेरिएबल अच्छा रहेगा। आई इक्वल टू साइज -1। अगर मेरे पास आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो अगर मेरे पास साइज की वैल्यू, मतलब एलिमेंट मुझे मेरे पास है 5, तो साइज कितना आएगा 5, बट मुझे तो इंडेक्स चाहिए। आपने देखा, मैंने आपको बताया था, जब एलिमेंट 5 एलिमेंट थे तो इसका 5th एलिमेंट का इंडेक्स क्या था, 4 था। इसलिए मैंने यहाँ पे साइज -1 से अपने इंडेक्स को इनिशियलाइज करवाया। समझ में आई बात, कि साइज -1 से मैंने अपने इंडेक्स को इनिशियलाइज करवा दिया। ओके, देन अगेन साइज -1 से मैंने अपने इंडेक्स को इनिशियलाइज कराया। यहाँ आए, नेक्स्ट में क्या होगा, अब मुझे शिफ्ट करवाना है। आई जो है अपनी कौन सी पोजीशन पे है अभी, फोर्थ इंडेक्स पर है। तो मैं लिखूंगा LST का 4th इंडेक्स कौन है, कौन होल्ड कर रहा है, आई। और आई +1 में LST का ith एलिमेंट असाइन हो गया। थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करना, क्या कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि LST के i+1, आई का मीनिंग क्या है, अगर मेरे एलिमेंट की वैल्यू है, एलिमेंट का साइज है 5, तो मैंने लिखा है 5 - 1, लाइन नंबर 34 पे 5 - 1 यानी कितना हो गया, 4। 4 इंडेक्स पर जो डेटा है, 4 इंडेक्स पर जो डेटा है वो कौन सा डेटा है, ये, उसको असाइन कर दे 5th इंडेक्स। ओके, और इसके बाद डिक्रीज करे मेरे आई वेरिएबल को बाय 1। तो जब 4 से आई डिक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, 3। वापस से आकर चेक करेगा, कंडीशन 3 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो LST के 3 इंडेक्स में जो वैल्यू होगी वो कहाँ पर जाएगी, LST के 3+1 यानी 4 इंडेक्स पर। समझ पा रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इस 3 लाइन का कोड थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये हुआ हमारा इंडेक्स को इनिशियलाइजेशन, देन इंडेक्स में शिफ्टिंग के लिए वाइल लूप, और शिफ्टिंग का एक। अभी यहाँ किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड।
चलूं आगे, ठीक है, देखते हैं। ये शिफ्ट हो गया डेटा हमारा। अब जैसे ही मेरा डेटा शिफ्ट हुआ उसके बाद मेरा लूप कंप्लीट हो जाएगा, और लूप कंप्लीट होने के बाद मैं क्या करूंगा, LST के 0 इंडेक्स पे, क्योंकि मुझे मालूम है हर बार जब भी मेरा डेटा फर्स्ट पोजीशन पे मुझे रखना है तो वो कौन सा इंडेक्स पे जाएगा, 0 इंडेक्स पे जाएगा, है ना, इक्वल टू वैल्यू। तो इसको अगर मैं रन करके चेक करूं, लेकिन रन करने से पहले ये फर्स्ट ऐड फर्स्ट को हमें अपने ऑप्शन में लिखना पड़ेगा। उसके लिए क्या लिखेंगे हम, प्रिंट ऐड एट फर्स्ट पोजीशन, देन, अच्छा अभी यहाँ पोजीशन, चॉइस जो है हमारी वो चॉइस हमें सेट करनी पड़ेगी। उसके लिए एलिफ CH, चॉइस हमने क्या दी है 4, और कौन सा कोड, कौन सा फंक्शन कॉल करना है, ऐड फर्स्ट फंक्शन कॉल करना है, और इसमें हमें वैल्यू पास करनी है। तो वैल्यू पास करने के लिए हमारे पास वैल्यू वेरिएबल में कोई वैल्यू होनी भी चाहिए, और वो मैं वैल्यू कैसे रीड करूंगा, हमें पता है इनपुट वेरिएबल, इनपुट फंक्शन के साथ एंटर। देखते हैं, चलो अगर एरर होगी तो उसको रिजॉल्व करें। डिस्प्ले कराते हैं, मैंने कहा डिस्प्ले में एम्प्टी लिस्ट आ रहा है। पहले हम चेक करते हैं कि 3 और 5 एलिमेंट ऐड कर लो, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे ऐड करेंगे तो कैसा आएगा। मैंने किया ऐड लास्ट कॉल किया, डेटा एंटर किया, फिर से मैंने डेटा एक और एंटर किया। अभी इसको डिस्प्ले करें, आप देख रहे हैं हमारे पास अभी लिस्ट में 3 एलिमेंट्स है, 11, 22, 33। अब मुझे फर्स्ट पोजीशन पे डेटा ऐड करना है, तो 11 22 की जगह आना चाहिए, 22 33 की जगह आना चाहिए, और 33 आगे और मूव कर जाना चाहिए। ऐसा काम होना चाहिए, जो हम लॉजिक सोच रहे थे वो होना चाहिए। उसके लिए ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन नंबर 4, चॉइस नंबर 4। मैंने कहा वैल्यू मेरी 100 होनी चाहिए, और मैंने एंटर प्रेस किया। देखते हैं एरर आएगी क्या। अच्छा, मैंने वैल्यू एंटर कर दी 1000, तो डिस्प्ले कराएं। यस, काम कर रहा है कोड हमारा। 1000 जो मैंने एंटर किया था, यहाँ मैंने 1000 एंटर हो गया था, वो 1000 ऐड हो गया फर्स्ट पोजीशन पे, और बाकी जो लिस्ट थी वो आगे मूव कर गई। समझ में आई बात। बट अगर मैं ये कहता हूं कि एक बार मैं इसको बाहर निकल जाता हूं, ठीक, फिर से रन करें अपन इसको। फर्स्ट टाइम पर ही 4 एंटर कर देता हूँ, तो क्या होता है, यहाँ मेरी 1000 ऐड हो जाए। वैल्यू ऐड हो गई, देखते हैं वैल्यू ऐड हो गया है, और डिस्प्ले हो गया। ठीक है, मैंने फिर से अभी 2 एंटर किया और 200 ऐड किया, लेकिन ये ऐड कर रहा हूं मैं लास्ट पोजीशन पे, बिकॉज मैंने चॉइस यूज की है 2। 22 एडेड, अब डिस्प्ले कर, सॉरी 200 एडेड, अब इसको डिस्प्ले करते हैं। सही काम कर रहा है। अब मैं वापस से फर्स्ट पोजीशन पे ऐड करूं डेटा। अगर मुझे डेटा ऐड करना है फर्स्ट पोजीशन पे, चॉइस है मेरे पास 4, तो नेट स्लो चल रहा है। तो वैल्यू मैंने कहा 300 मेरी फर्स्ट पोजीशन पे ऐड होनी चाहिए।
और डिस्प्ले किया। यहाँ पर हमारे मैसेज सही नहीं आ रहा, वो मैसेज अभी सही कर लेंगे। बाकी सब मुझे लग रहा है कोड सही चल रहा है। बिल्कुल, वेरी गुड, कोई डेटा लॉस नहीं हो रहा है ना। और हमें डेटा फर्स्ट पोजीशन पर जो ऐड करना चाह रहे थे वो डेटा हमारा फर्स्ट पोजीशन पे भी ऐड हो रहा है। तो बाहर चलते हैं और कोड को फिर से रिव्यू करते हैं। लॉस्ट कनेक्शन करवा, इसको मैं सेव कर लेता हूं। तो अभी किसी को कोई डाउट हो प्लीज रेज योर हैंड। आपको अगर लगता है कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई या इसमें इस कोड में कुछ रिपीट करवाना है आपको, क्योंकि आपने देखा कि मैं भी जब यहाँ फंक्शन लिख रहा था तो क्योंकि मैं सोच भी रहा था साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कोड रटा हुआ है और मैंने जस्ट आया और यहाँ लिख दिया। हमें अब सबको क्या करना है, अपना दिमाग भी लगाना है, अपना काम भी करना है उसके अंदर। अब क्या मैं इस चीज को, आप एक चीज और बताएं, क्या मैं इस कोड को थोड़ा और छोटा कर सकता हूँ? कि वो आप लोगों के लिए असाइनमेंट हो जाएगा। क्या मैं इस कोड को थोड़ा और छोटा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? बट मुझे ये बताइए प्लीज कि ये जो लूप हमने यूज किया शिफ्टिंग के लिए, बिकॉज शिफ्टिंग का लूप हम आगे भी यूज करेंगे। अब अगर किसी को कोई डाउट हो प्लीज रेज योर हैंड।